शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुनिशा शर्मा का मामला अब एक्ट्रेस की मौत की वजह तलाशने से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप और धर्म के अंदर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने आज बड़े और सनसनीखेज दावे किए हैं सामने आकर। तुनिशा की मां का यहां साफ तौर पर कहना है कि तुनिशा पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था और साथ ही साथ तुनिशा जिसने 24 दिसंबर को सुसाइड किया और उसके बाद कई सारे ऐसे राज हैं जिनका अभी भी खुलना बाकी है और इस पर नए सिरे से जो सनसनीखेज दावे किए गए हैं उसमें एक बड़ा दावा यह भी है कि सिजान खान और उसकी बहन उसे दरगाह ले जाया करते थे और दरगाह ले जाने के साथ साथ उस पर दबाव बनाया जाता था कि वो इस्लाम धर्म को अपना ले। और साथ ही साथ ये बात भी यहां पर सामने आ रही है कि सिजान खान, जो कि पहले भी ये बात सामने आई थी कि सिजान खान द्वारा उसे कई बार बुर्का पहनाया गया और बुर्का पहनाने के साथ साथ धर्म परिवर्तन का जो एंगल अब सामने आ रहा है उससे हड़कंप मचा हुआ है। मां ने सामने आकर काफी बड़ी बातें की हैं और सनसनीखेज खुलासे यहां पर किए हैं। आप खुद सुनिए तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा को क्या कुछ कह रही हैं। तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ, मैं अकेली रह गई हूँ। ठीक है, बस उससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब उसका किसी और लड़की के साथ था, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना। एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास? किसने आपको जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को तुनिशा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेल पे, बस इसलिए कोई बात नहीं। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो, मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तुनिशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, वो घर पे उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम अपने धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तुनिशा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बाकी था? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा? कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला, मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो तुनिशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ, ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तुनिशा को। तुनिशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तो ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम। जिस दिन उसकी हुआ है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा पूरा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं
वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तनीषा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पे जाया होगी। मैं भी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया इसी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनीषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या देखो, उसके साथ कोई गलत है? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना है कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब ये मेरे को, क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी, वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने तनीषा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो तनीषा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ, शुरू करवा दी। तो सुन लिया आपने, वनीता शर्मा ने तुनिशा की ओर से ये बातें साफ कही हैं कि भाई तुनिशा को लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा था, माँ उसे परेशान करती थी, सिजान खान ने उसे थप्पड़ मारा और बहन दरगाह ले जाया करती थी। और आपको बता दें कि धीरे धीरे उससे शादी को लेकर जब वादे किए और धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही थी, धर्म परिवर्तन की बात जो कि शुरू में आई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्म और आरोप प्रत्यारोप पर आकर फंसता हुआ तुनिशा शर्मा सुसाइड केस दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस के बारे में? कमेंट करिए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।